ये तो थी उसकी बातें कि प्रोविजंस क्या है। अब वो नहीं पूरे हुए तो दंड या शास्ति, मतलब पेनल्टीज क्या लगेंगी उस पर, वो है कि अगर वो सेवा देने में असमर्थ रहता है तो 500 से लेके 5,000 तक का उस पर शास्ति आरोपित की कर सकेगा। 500 से 5,000 हैं, ये उसकी सैलरी से काटा जाएगा, वो पे नहीं करेगा, काटा जाएगा ज़बरदस्ती। वो बोल दिया जाता है कि मन की मर्जी करवा ले, फिर पे नहीं करेंगे वो। ठीक है, ये भी लिखा गया है कि ये उसकी सैलरी से काटा जाएगा। ठीक है, जो अधिकारी है उसकी। और द्वितीय अपीली अधिकारी के पास सिविल न्यायालय के अधिकार है। सिविल न्यायालय के हो गए ना इसीलिए कि भाई उसको खाली सजा का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, वो उसको जेल नहीं भेज सकता। फिर एक आता है कि अगर जानबूझ के वो कर रहा है, भाई कुछ हित जोड़ने के लिए कर रहा है, जानबूझ के विलंब कर रहा है, तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से भी लग सकते हैं उसके। ठीक है, ये दो इसके हो गए। 250 वाला, अच्छा वो 250 वाला उसमें, सॉरी वो दूसरे एक्ट में मेरे मिक्स हो गया। ठीक है, नियत सीमा के भीतर अपील, हाँ अगर अपील करने में भी विफल रहता है ना वो, तो भी ऐसा ही होगा। अपील भी नहीं करनी की गई है उससे, तो मतलब दंड है ना वो 500 से लेके 5,000 रुपये का लगेगा। सिंपल सा है, इसमें अपीली अधिकारी को हक है क्योंकि उसके पास सिविल न्यायालय की पावर्स हैं। और उसके पास एक पावर ये और है कि वो जो पैसे आएंगे अब 500 से 5,000 तक, वो जो प्रार्थी था, एप्लीकेंट था, उसको दे सकता है। वो देगा नहीं, उसको दिए जा सकते हैं। ये एक्ट ये नहीं बोलता कि उसको देने ही हैं, पर उसको दिए जा सकते। ठीक है, फिर अब इसमें क्या कमियां रही हैं। अब अधिनियम को अभी क्या मेरे नोट्स से फ़ोटो खींची थी, उसमें तब तक 7 वर्ष थे 2018 तक। ठीक है ना, 18 तक 7 वर्ष ही हुए थे ना, तो इसको चेंज कर लेना। अभी कितने हो गए इसको, 12 वर्ष हो गए। तो पूरी तरह से लागू नहीं हो। पूरी तरह से लागू का मतलब ये है कि सारे डिपार्टमेंटों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, होलसम नहीं किया गया है इसको कि सबको शामिल कर लिया जाए। दूसरा, इसमें 18 विभागों की 153, या अभी लिख लेना आप 27 विभागों की 287 सेवाएं ही शामिल है, अन्य को शामिल नहीं किया गया है। तीसरा, ये आपने डिस्कस किया था ना कि मैक्सिमम क्या है कि विभागीय अधिकारी होते हैं, तो विभागीय अधिकारी हैं इसलिए दंड भी आज तक नहीं दिए गए। मैक्सिमम बताया ना, अभी तक मैं डेटा देख रहा था, 3 लोगों को सजा दी गई है, 3, केवल 3। और प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी पर ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि अपील भी की जा सकती है क्या। और फर्स्ट के बारे में भले ही जानकारी हो, सेकंड के बारे में पॉलिसी अवेयरनेस तो बिल्कुल ही नहीं है अपने। हाँ, अच्छा इसमें किसकी गलती है कुछ बताओ, इस पे थोड़ा सा वो। सर जैसे हम किसी भी कॉमर्शियल उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हाँ, इस तरीके से एक तो एडवर्टाइजमेंट नहीं होता किसी पॉलिसी का जनता में, जिससे पॉलिसी एजुकेशन बढ़े जनता की। ठीक है, अखबारों में भी उतना कंटिन्यूअसली नहीं आता है कि जनता पढ़े। और दूसरा फिर लोगों की नेग्लिजेंस है कि जब आता है, सबसे बड़ा काम तो ये है कि लोगों की नेग्लिजेंस है कि हम नहीं चाहते। अब जीएसटी में ही देख लो क्या करते हैं कि पूरा सीए पे डिपेंड है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, उस पर पूरी तरीके से इतने डिपेंड है कि कई लोगों को तो ये तक नहीं पता कि उनके पोर्टल पे आईडी होती है, और आईडी का पासवर्ड तक नहीं पता। सीए के पास है, और सीए से झगड़ा हुआ और सीए ने उसी के लगा कर दिए, फिर आदमी रोता हुआ आता है कि अब मैं क्या करूँ। तो कम से कम ये खुद की अवेयरनेस है ना, ये खुद को अवेयर होना पड़ेगा। ये तो सरकार कितनी ही ज़्यादा, कितनी बढ़िया हो जाए, जब तक आम आदमी भी थोड़ा सा जागरूक नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो सकती चीज़ें। लोगों को ब्रोकर की आदत पड़ गई है, ब्रोकेज की आदत है ही। अभी देखो ना, आरटीओ में ज़रूरत नहीं है, देखा जाए ना तो आपका ऑनलाइन काम हो सकता है 5 मिनट में भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अपने को आदत है अपने जाके बाद की भी हो जाती है। अब वो देखो, अगर जो बंदा जिसका मतलब, अब अपने भी तो वो है ना यार, अपने भी चाहते हैं कि मेरा टाइम ना लगे, अपने भी परफेक्ट गाड़ी, वो तो गाड़ी चलवा के देखेंगे। अपने मैक्सिमम लोग क्या करते थे कि ड्राइविंग आती नहीं है, बाइक ढंग से चलानी, और लाइसेंस है 4 व्हीलर का मैक्सिमम लोगों ने वो हैवी का भी बनवा लेते हैं लोग तो,
तो वो करवाने फिर यार, वो अपनी ही तो गलती है। अगर आपको ड्राइविंग आती है फिर आपका काम होगा, कैसे नहीं होगा, होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वो गाड़ी ऐसी रखते हैं वहाँ फिर और दोस्त चलाने गया मेरा अभी, वो गाड़ी कहते वो चल ही नहीं रही, वो कहते दूसरे गियर के बिना तो पहले गियर में तो चल नहीं रही वो, और चल गई तो फिर वो रुक नहीं रही। तो सबसे मेन तो ये है कि भाई लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अपनी कमियों में लिखेंगे ये चीज़ें। हाँ ये मैंने बताया ना कि 1-2 मामलों में ही, वो गिन के 3 मामले हैं जिनमें दंड दिया गया है, तो ये इसकी कमियां नहीं है। ठीक है, एक एक्ट हुआ, दूसरा एक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले का बताओ कितनी चीज़ें याद रही हैं? 1 मिनट रुको, मैं लिखता हूँ, एक एक करके लिखते हैं। पहली तो 14 नवंबर, ठीक है। सेकंड, पहला राज्य दंड वाला, उद्देश्य इसका पर्पस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन हाँ एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। हाँ जवाबदेही था, पारदर्शी, देखो पारदर्शिता तो है और ये जवाबदेहिता तो कहीं भी देख सकते हैं अपने। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज़रूरी है भाई, कोई भी करप्शन कब करेगा जब आपको उसकी चीज़ का पता नहीं होगा। इंटेंशनली क्या है ना कि कम होते हैं केसेस, इंटेंशनली किसी ने फ्रॉड किया है। टेबल भी कांच की होनी चाहिए। हाँ टेबल पे कांच की होनी चाहिए ये भी सही, और वो आजकल रही नहीं, टेबल पे नहीं होते आजकल, दलालों से होते हैं अब। पारदर्शिता, जवाबदेही, लोगों की भागीदारी, ठीक है, भ्रष्टाचार। 4 पॉइंट हो गए, इसमें 4 है उद्देश्य में। अब नेक्स्ट 27,287, 27,287, 15,108, 18,153 और 18,153 और कार्मिक की नियुक्ति, इतना रखो, कार्मिक की नियुक्ति, अनुसूचित विभाग में कार्मिक की नियुक्ति है, वो याद हो जाता है। अब अनुसूचित मेरे को लगता है कि याद हो जाएगा। कार्मिक की नियुक्ति और नियत समय देना टाइम डिसाइड कर देंगे, और उसमें अवकाश जोड़े नहीं जाएंगे, अवकाश नहीं जोड़े जाएंगे, अवकाश नहीं जोड़े जाएंगे, और दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, बोर्ड लगाया जाएगा। दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा। और अगर उसको टाइम पीरियड नहीं दे रहा है, वो उसका कैंसिल कर रहा है आवेदन, उसको लिख के देगा। ठीक है, हो गया लगभग। दंड कितना है? 500 से 5,000 रुपये तक का दंड है। पहले 30 दिन में अपील करनी है, फिर 21 दिन में उसका डिसीजन आएगा, फिर वो नेक्स्ट अपील 60 दिन। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं अपना राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। सर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आए? इसमें क्वेश्चन देखो 2 बार तो डायरेक्ट आए हैं। सर तो 5 में आएगा तो भी ये सब लिखना है, 10 नहीं, 5 में आएगा तो देखो उसमें क्या हट जाएगा आपका, एक तो कमियां वाला हट जाएगा आपका। 5 नंबर में आया, मान लीजिए 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आया, अभी अपने चलो डिस्कस करते हैं। राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना था? मूल्यांकन मूल्यांकन करना था, तब उसमें कमियां वो लिखनी है। 10 नंबर है सर। वो 10 नंबर वाला था ना, वो 10 नंबर का नहीं, 5 नंबर वाला पढ़ो, 2016 में आया था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताओं मुख्य- का संक्षेप में वर्णन। संक्षेप में वर्णन करें, ये क्वेश्चन था। सर ये प्रमुख विशेषताएं हैं। वो मुख्य विशेष, लेकिन उसमें वो बड़ा आ गया ना, उसको अलग हैंडल करेंगे अपने। वो तो मैंने दिखाया ही था कल आपको, बड़े वाला क्वेश्चन तो दिखाया ही था, वो मूल्यांकन करना था, इसीलिए उसमें कमियां लिखी हुई थी नीचे, है ना। अब इसको कैसे करेंगे 5 नंबर वाले को? कोई भी एक जना बताओ कि शुरुआत कहाँ से करेगा, कोई एक जना बोलो। इसमें ये क्वेश्चन है 5 नंबर वाला कि प्रमुख विशेषताएं लिखिए, उसमें कहाँ से शुरू करोगे? तारीख से स्टार्ट करेंगे। विशेषताएं तो यही है, दंड का प्रावधान मेरे को तो लाइन बताओ, पहली लाइन कैसे लिखोगे उसमें? 14 नवंबर 2011 को पारित हुआ, जिसमें दंड का प्रावधान देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अच्छा एक लाइन। ठीक है,
दूसरी लाइन में सर इसके उद्देश्य वो तो सब दंड में लिख सकते हैं ना जैसे नीचे। पहले से भी लिख सकते हैं कि इसमें इतने विभागों की इतनी सेवाएं इंक्लूड है। देखो इसमें ना तो उद्देश्य लिखना है, ना इसमें डेट डालनी है, इसमें सीधा प्रावधान पे आना है कि एक इतने विभागों की इतनी सेवाएं हैं, कार्मिक की नियुक्ति की जाएगी, पॉइंट बुलेट फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। और ये लाइन तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2012 की निम्न मुख्य, है ना, उससे तो ऊपर उठ। नए नए स्टूडेंट शुरुआत में लिखते हैं क्योंकि वो 5 लाइन पूरी है अपने पास स्पेस में, 2 लाइन इसमें भर दी, विशेषताएं ही लिखनी है अब इसमें सीधी अपने को। हाँ, इसमें वो कब लिखना है कि डेट और उद्देश्य, जब अपने को विशेषताएं 2 ही आ रही है कि अपने पास, पूरा भरेगा नहीं, कोई याद नहीं है। लेकिन ऐसा एक्ट है तो इसमें विशेषताओं पे ही जाना है। तो इसमें कहाँ से लिखेंगे विशेषता? इसमें कार्मिक की विभागों की सेवाओं से, भाई इतने विभागों की इतनी सेवाएं हैं, हर डिपार्टमेंट कार्मिक की नियुक्ति करेगा। और अपील वाला पॉइंट डालेंगे इसमें, और जितने भी दस्तावेज वगैरह हैं उनके नोटिस बोर्ड वाला पॉइंट डालेंगे इसमें, ये डालेंगे इसमें, और टाइम डालेंगे, और ये दंड में इतना दंड लगेगा ये डालेंगे। ये 4-5 पॉइंट लिखने हैं अपने को जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब उसके लिए ये एक्ट है। अब उसमें दंड वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि दंड का आपने अमाउंट ही लिख दिया लास्ट में आके। आपने ये लिख लिया कि राजस्थान पहला राज्य है दंड का प्रावधान करने वाला, वो जरूरत ही नहीं है अब यहाँ, क्योंकि आपने दंड आगे लिख ही रहे हैं, वो रिपीटेशन होगा। 5 नंबर में रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करना है शब्दों का, क्योंकि 5 नंबर में जगह ही नहीं होती इतनी। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना सीख गए ना तो सब हो गया फिर, क्योंकि 5 नंबर वाले को 10 नंबर तक का भी खींचा जा सकता है, 100 शब्दों में भी खींचा जा सकता है। लैंग्वेज भारी भरकम लिखनी ही नहीं है, सीधा पॉइंट से लिखना शुरू करो। और हर क्वेश्चन में ये भी नहीं करना कि 1 2 3 पॉइंट करके लिख रहे हो, किसी में 1 2 3 करके लिखो, किसी में ये ऐसे बना के लिख दिया, किसी में स्टार बना दिया ऐसे, है ना, किसी में एरो बना दिए, किसी में फ्लो चार्ट मतलब वर्सेटाइल होनी चाहिए कॉपी। फिर धीरे धीरे अपने कल से करेंगे ना तब आ जाएंगी चीज़ें। तो 5 नंबर में मेन लिखनी है सीधी विशेषताओं वाले में, और पिछले जो 18 वाला क्वेश्चन था उसमें पूरा लिखना है फिर अपने को, उसमें कमियां उद्देश्य सब लिखना है। सुझाव भी सुझाव तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि मूल्यांकन है। तो उसका एंडिंग सुझाव से हो जाएगा। एंडिंग सुझाव से हो जाएगा। मूल्यांकन करते हुए आप उसकी कमियां लिख सकते हो, कमियों के बावजूद भी, है ना, इसमें इम्प्लीमेंटेशन पे दिक्कतें रही हैं तो सुझाव कर सकते हो कि इसके लिए एक अलग से भाई जैसे अपने बोर्ड का गठन किया जा सकता है ना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए कैंपेनिंग की जाए। मेन तो इसके लिए क्या है कि अधिकारी डिपार्टमेंट के होते हैं जो अपीली अधिकारी होते हैं, तो लास्ट में एक बोर्ड का गठन कर दिया जाए, एक पैनल का गठन कर दिया जाए जो सुनेगा और उसकी रिकमेंडेशन फाइनल होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है उसमें सुझाव में। ठीक है, हो जाएगा हैंडल, कल लिखेंगे अपने तो ये क्वेश्चन। इसीलिए तो वो आपका जो वो एक पेज था वो बढ़िया था उसका। अब उसमें और उसमें ये करना है, देखो अपने को जब पॉइंट फॉर्म में लिखने जाएंगे ना, एक पॉइंट लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया, ऐसे नहीं करना है फिर कि यहाँ से दूसरा पॉइंट लिखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अपने को सफाई वफाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तो अपने को सारे लिखने हैं। ऐसे क्या, यहीं से शुरू कर दिया दूसरा पॉइंट, यहाँ तीसरा पॉइंट, यहाँ चौथा, ऐसे। अंडरलाइन तो इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन एक्चुअली उस क्वेश्चन में करना होता है जिसमें कोई कीवर्ड आपको हाईलाइट करके दिखाना है, ऐसे में करना है अंडरलाइन। और ऐसे में तो क्या है कि कोटेशन तैयार कर लो, कुछ कोटेशन पैट है, जैसे पर्यावरण पे आए तो, उन पे आए तो, और लास्ट में कंक्लूजन वाली, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हाँ ऐसे मतलब है वो, मैं आपने प्रोवाइड करवा देंगे आपको। मैंने लिखी थी कोई 20-25 सी हैं, तो वो दुष्यंत कुमार की कविता हो गया, हो गई है पर्वत पीर सी, अब ये बर्फ पिघलनी चाहिए, इस पर्वत से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, तेरे सीने में लगनी चाहिए। ये कंक्लूजन के लिए बहुत अच्छी होती है ये लाइनें, ये कहीं भी घुसा दो। कोटेशंस हो गई, ये जैसे विवेकानंद जी कोटेशन की, किसी भी समाज की
प्रगति, उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है ना, उससे देखी जाती है। तब मत रुको जब तक आप हाँ, उद्देश्य पूरा ना महिलाओं के लिए लेके होगी 5-6 कोटेशन, 5-6 कोटेशन पर्यावरण के लिए लेके होगी, और कई ऐसी होती है कि जिनको कहीं भी लगा लो। हाँ, वो तो मतलब टॉपिक टू टॉपिक आती है ना। पर्यटन को लेके आ गई। अब पर्यटन को लेके था तो वही कि सेंट ऑगस्टाइन ने ये कहा कि दुनिया किताब है, और जिसने एक ही पन्ना, जो एक ही जगह जो घूमा नहीं ना, उसने खाली एक पेज पढ़ा है। अब कई कोटेशंस ऐसी होती है, उनको इंग्लिश में भी यूज़ कर लो, इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख दिए। दोनों में उस पर्यटन पे क्वेश्चन था। सोक्रेटिस के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो एथिक्स में भी आपके जब आएंगे ना, उसमें भी आ जाएंगे वो। और अपने कनेक्ट करके तैयारी करोगे ना, तब यूज़ आएंगी चीज़ें। एक की चीज़ दूसरे में यूज़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि भाई एथिक्स में पढ़ा है वो आप पबेड में यूज़ नहीं करोगे, या पबेड में पढ़ा है वो आप पॉलिटी में यूज़ नहीं करोगे, या हिस्ट्री की बातें यहाँ यूज़ नहीं करोगे। आपस में यूज़ होंगी। एक जो मेन चीज़ होती है ना, वो होता है आपका सर्वे। राजस्थान का जो सर्वे है ना, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए। ऐसे मतलब एक एक चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए उसका। सर्वे इतना काम आता है ना कि डायरेक्ट उससे कुछ भी हो नहीं हो, 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 से 150 नंबर का वो आपको एनरिचमेंट दे जाएगा टोटल लास्ट तक हर पेपर में। क्योंकि पबेड में जैसे अब अपने, सर उसमें सोलर कौन सी पूछी थी? साइंस की होती हाँ सोलर वाला साइंस के में पूछ रखा था। डेटा का और जगह भी यूज कर सकते हैं। हर जगह यूज़ आएगा, ऐसे में यूज़ आएंगे यार उसके। तो सर्वे तो इतना ऐसे पढ़ना है कि सर्वे सबसे बोरिंग काम है सर्वे पढ़ना, वो डेटा रटना, लेकिन उसका यूज़ बहुत है जब आपको। और बार बार उसको तो जितना हो सके ना उसके नोट्स बनाना खुद के अपने। मैं दिखा दूंगा आपको लाके कि कैसे बनाने हैं उसके नोट्स, और फैक्ट पे ही चलेगा वो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। डेटा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन प्री में तो देखो आप उससे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो डेटा पे ही बेस होंगे। हाँ, 21 में तो डेट्स पूछ रखी थी डायरेक्ट, कितनी स्कीमों की डेट्स पूछ रखी। तो वो करना, इस एक्ट को कर लेते हैं। देखो 7:15 हो गए, फिर आप लोगों को भी ठीक है, ये कर लेंगे अपने। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। तो 21 मई 2012 को राज्यपाल से स्वीकृति मिली। इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही मैंने थोड़ी सी हवा के लिए कर दिया था, आप लिख दिया कैसे लगे कि हाँ अपने पास कंटेंट ज़्यादा है, काम के नहीं है। ये ज़रूरी है डेट, 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य है। सुनवाई का अधिकार का मतलब ये है कि आपने लोक सेवाओं की गारंटी दे दी, आपने अपील का भी प्रावधान कर दिया, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? इसके लिए लेके आए हैं राजस्थान सुनवाई का अधिकार। ठीक है, सीधे सीधे प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं। पिछली बार तो यही था। अब इसमें क्या है कि एक तो वो है कि एक्ट में जो परिभाषाएं डिफाइन की गई ना, कि लोक सेवा किसे मानेंगे, पदाधिकारी कौन होगा, उन सब पे मेरा मानना है कि अपने को नहीं जाना है। पहले अपने यही करेंगे बस, सीधी सीधी विशेषताएं वो। ठीक, इसका उद्देश्य 2 नंबर में आ सकता है, उसका भी उद्देश्य 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 5 नंबर में विशेषताएं बनती हैं, 2 नंबर में इनके उद्देश्य बनते हैं। 2 नंबर में ये भी बनता है कि कब आया ये, ठीक है, और इसके क्या पर्पज़ है। तो उद्देश्य क्या है कि आम जनता को उसके निकटतम स्थान पर सूचनाएं उपलब्ध करवा, सुनवाई का अधिकार देना। अब ऐसे थोड़ी है कि जयपुर के आदमी को सुनवाई का अधिकार दिया बाड़मेर में, तो फ़ायदा ही क्या हुआ। तो निकटतम होना चाहिए, गांव का आदमी है वो गांव के गांव में उसकी हेयरिंग हो जाए, उसको कहीं जाना ना पड़े। इसीलिए पटवारी ग्राम सेवक इनको बनाया गया है, इसमें सूचना, ठीक है, अधिकार उनको पावर दी गई है। और दूसरा, इससे राजस्थान लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम है, उसको अधिक सशक्त होगा, वो उससे सशक्त करने के लिए लाया गया है। 2 उद्देश्य हो गए। इस स्लाइड से 3 फैक्ट अपने को 4 फैक्ट याद करने हैं। एक तो 1 अगस्त 2012, दूसरा राजस्थान पहला राज्य, तीसरा इसके उद्देश्य में दोनों आम जनता को निकटतम स्थान पर सुनवाई का अधिकार प्रदान करना, और इससे राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम अधिक सशक्त होगा। एक बात और ऐड कर सकते हैं इसमें कि इससे जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये उसका अग्रगामी है, उससे भी नेक्स्ट। ठीक,
सक्सेसर उसका आगे का। सर राइट टू हेल्थ बिल भी कवर कर लेंगे आप? राइट टू नहीं, राइट टू हेल्थ नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है कि बहुत सबसे ज़बरदस्त एक्ट है वो आज तक का गुड गवर्नेंस की तरफ। लेकिन सर उसमें भी वो 10 रुपए वाली पर्ची 500 की आ रही है। देखो धीरे धीरे हो जाएंगी, ऐसे तो बीजेपी चाहती है कि कोई पूछे ही ना। पूछे ही नहीं कई इनको बाहर भी अभी ये दल हैं जितने भी, इनको बाहर कर रखा है ना। ये तो देखो हर चीज़ में होती है, लेकिन उससे क्या बहुत फ़ायदे हुए हैं। वैसे प्रशासन में जब अपने देखे ना, होलसम देखी जाती है कोई भी चीज़, तो उससे बहुत बेनिफिट हुए हैं। उसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सूचना ही इतनी दे दो। भाई पहले क्या होता था कि करप्शन क्यों ज़्यादा है कि PWD वालों ने सड़क बनाई, वो बना के चले गए, कितने का बिल पास हुआ था, कितना उन्होंने लगाया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कुछ नहीं पता। 4 दिन बाद वो सड़क फूट गई, फिर लोग चक्कर कटा लगा रहे हैं कि हमारे भाई सड़क बनाओ सड़क बनाओ सड़क बनाओ। डबल हो गया ना। इसलिए सूचना मिल गई पहले की, इतने का बजट पास हुआ था, ये वाली सीमेंट लगी है, इतने इंच की इस पर लेयर चढ़ाई गई है, सब सूचना ले सकते हैं। आजकल बोर्ड भी लगाते हैं सही। बिल्कुल बोर्ड लगाने शुरू किया, वो उसी का पार्ट है एक। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया। फिर प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान तो यही कि निकटतम, उसके निकटतम स्थान पर सुनवाई का अधिकार शिकायतकर्ता को। फिर दूसरा, अब वो निकटतम पे कहाँ जाएगा, पर्टिकुलर कोई जगह होनी चाहिए, तो इसलिए सुगम केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सहायता और मार्गदर्शन के लिए सूचना और सुगम केंद्रों की स्थापना, जैसे अटल सेवा केंद्र है, ये भी इसी टाइप की एक चीज़ होगी। वहाँ जाके पता होता है गाँव में तो। ठीक है, दर्ज शिकायत को विशिष्ट रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, एक यूनिक होगा जो। और वो क्यों दिया जाएगा कि उसने यहाँ पे अप्लाई किया, एक बार उसको उसने दे दिया, सुनवाई के लिए गया वो, अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो अपील फर्दर करता जाएगा ना, तो वो यूनिक नंबर चलेगा उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ उसकी पूरी डिटेलिंग चलेगी कि इसने इसके लिए किया था और वहाँ पे इसके ये हुआ, सेकंड बार में इसके साथ ये हुआ, इसलिए यूनिक डिजिट दी जा रही है। तो ये सर ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन है, ये यूनिक डिजिट है ना, ये ऑनलाइन चलेंगी सब। उसका इंद्राज प्राप्त रसीद, इंद्राज मतलब उसकी उस पर मार्क किया हुआ, साइंड, स्टैम्प्ड, साइन होंगे उस पर, स्टैम्प लगेगा उस पर, इंद्राज प्राप्त रसीद प्राप्त करने, रसीद में करने की प्रणाली लागू, मतलब यूनिक नंबर देगा, उस पर रसीद लगी, उस रसीद पे, और उस पर सिग्नेचर होंगे, उसकी सील लगेगी, उसे कहते हैं इंद्राज, मतलब अटेस्ट करके, काइंड ऑफ अटेस्ट ही बोल देंगे उसको, इंद्राज अटेस्ट ही होता है। जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता। अब उसमें टाइम नहीं था ना, क्यों? क्योंकि उसमें काम था, उसमें सर्विस थी, इसलिए उसमें टाइम नहीं था। सर्विस में कितना भी टाइम लगता है, इसमें सर्विस नहीं है कोई वैसी, इसमें तो सुनवाई करनी है उसकी, इसलिए 15 दिन का टाइम फिक्स कर दिया कि 15 दिन में तो उसको सामने बिठा के पूछना ही पड़ेगा, भाई क्या समस्या है तेरी, समझ रहे हो। जैसे ये मेनली इसलिए भी क्या था कि पहले मुख्यमंत्री आवास पे बहुत भीड़ लगती थी इसी के लिए, तो उस टाइम पे गहलोत जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर अभी भी लोगों को मुख्यमंत्री आवास पर आना पड़े ना मेरे पास, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। ठीक है, इसी का पार्ट है वो सब, संपर्क पोर्टल, मतलब ये तो एक्ट बना था। अब एक्ट के लिए क्या होता है कि आगे नियम बनते हैं, रूल्स बनते हैं, और उसके सब एक्ट्स भी बनते हैं फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए योजनाएं भी आती हैं। तो वो है एक्ट, तो अपने है कि अब चलना किस हिसाब से है, ये रास्ता डिसाइड कर दिया, अब उस रास्ते पे बाइक से जाना है, स्कूटर से जाना है, कैसे जाना है, वो उसके नियम वगैरह तय करते हैं। तो हर एक्ट होता है, जैसे अपना एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ी इम्प्लीमेंट हो रखा है, कॉम्प्लीमेंट उसमें तो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पे जाने के तरीके सरकारें डिसाइड करेंगी। अब RTE था, एक्ट था, एक्ट में दे दिया इतना प्रोविज़न है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अलग होती है, उसके रूल्स बनते हैं। जैसे अभी ये जनसंख्या वाला जो आया था जिस पे बहुत हंगामा हुआ, CA, तो उस पर यही तो है, अभी उसके रूल्स नहीं बने अभी तक, जब तक रूल्स नहीं बने हैं तब तक क्या पता है। मनरेगा जैसे एक्ट है, अब वो उसके रूल्स अलग अलग होते हैं स्टेट वाइज, तो वो स्टेट में जैसे राजस्थान में 150 दिन का दे दिया शहरी जनजाति और उनको,
तो वो रूल्स पे डिपेंड करता है, फिर वो अलग अलग होते हैं। तो अपने हमेशा एक्ट पढ़ते हैं, और हाँ ये आगे की फिर चीज़ें हैं इनके साथ, इनको पूरा करने के लिए क्या क्या चला रहे हैं। अब अपने इसको ये पॉइंट डाल सकते हैं कि वो 181 वाली शुरू की है, जनसंपर्क पोर्टल शुरू किया है, वो सब ठीक है उसके फर्दरेंस के लिए। 15 दिन की अनिवार्यता, शिकायत पर लिए गए निर्णय की संसूचना है, ये अलग अलग शब्द हैं ये, कि संसूचना मतलब इन्फॉर्मेशन कि उस पर क्या डिसीजन लिया गया है, 7 दिन के अंदर अंदर कर वो भी इन्फॉर्म किया जाएगा उसको कि भाई तेने शिकायत की थी, तेरे को ये था, इस पे ये डिसीजन लिया है, तेरी सुनवाई की गई है और तेरी सुनवाई पे ये डिसीजन निकल के आता है, 7 दिन में बताना पड़ेगा। आवेदन पत्र व ज्ञापनों पर कोई शुल्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सर्विस थोड़ी ले रहा है उसके बदले में, वो उसके बदले में कोई सर्विस नहीं ली जा रही, इसलिए कोई शुल्क नहीं है। ग्राम पंचायत, तहसील, उपखंड, जिला स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति। जैसे ग्राम पंचायत में पटवारी व ग्राम सेवक को क्या बनाया गया है? अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। ग्राम सेवक तो वीडियो हो गया, वीडियो ऑफिसर हो गया। ऑफिसर हो गया है तो ग्राम सेवक की आजकल सरकार में ट्रेंड है नाम बड़े बड़े करने का, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, यूडीसी, एलडीसी। फिर जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, विभाग के जिला अधिकारी, जिस डिपार्टमेंट में सुनवाई के लिए जा रहा है ना, उसका जिला अधिकारी कौन है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हर एक डिस्ट्रिक्ट पे होता है, जैसे डी होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आबकारी में, तो वो हो गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, नगर निगम, ये सब सुनवाई के रूप में नियुक्ति की जाएगी इनके, सुनवाई अधिकारी के रूप में। उपखंड एवं जिला स्तर पर गठित जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की उप समितियों को द्वितीय अपील सुनने का अधिकार है। सेकंड जो हियरिंग है वो कौन सुनेगा? उपखंड एवं जिला स्तर पर गठित जन अभियोग और सतर्कता समिति, कमेटीज गठित होंगी, वो सुनेंगी। अब ये उससे ऊपर उठ गया ना, उसमें तो डिपार्टमेंट वाले ही सुनते थे, इसमें कौन सुने? पर्टिकुलर कमेटी बन रही है वो, क्योंकि बाद में आया एक्ट है, तो बाद में आया एक्ट हमेशा उससे एनरिच होता है। प्रथम अपील पर निर्णय 21 दिन में। फिर समय पर सुनवाई न होने या निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिन के अंदर वो दोबारा अपील करेगा। अधिनियम के तहत किए गए विनिश्चय पर न्यायालय का अधिकारिता का वर्जन, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते फिर उसमें। इसमें जो भी प्रोसीजर हुआ है फाइनल हो गया ना, सेकंड के बाद भी, सेकंड ने भी जो डिसीजन दे दिया, फिर कोर्ट में नहीं जाएगा बंदा। क्यों? क्योंकि वो उसको एक नेचुरल जस्टिस का फॉलो कर लिया गया है। अगर विभाग ही सुनता तो नेचुरल जस्टिस नहीं रहता, उसी के डिपार्टमेंट के आदमी है भाई। प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है वहाँ पे कि भाई जो केस में है वही उसकी सुनवाई कर रहा है एक हिसाब से, जिस जज के विरुद्ध केस है वही जज सुनवाई करे, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। लेकिन इसमें कमेटी बन के गई है बाकायदा, इसलिए वो न्यायालय में नहीं जा सकता कि न्यायालय पे पहले ही बहुत बर्डन है, आप और दे दोगे न्यायालय में जाने का तो बस होली है। फिर तो न्यायालय वैसे ही बहुत ही एफिशिएंट है हमारे। सर ये 30 दिवस में द्वितीय अपील होनी चाहिए। 30 दिन में द्वितीय अपील है क्या? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ, द्वितीय अपील ही है शायद। समय पर सुनवाई न होने या निर्णय से। हाँ 30 दिन में प्रथम अपील करेगा। देखो समय पर सुनवाई नहीं हुई, 21 दिन का टाइम मिला, सुनवाई नहीं हुई, 30 दिन के अंदर अंदर प्रथम अपील करेगा। उस पे उसमें 21 दिन का फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ, 21 दिन उसके मिले प्रथम अपील वाले के लिए, फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेकंड अपील करेगा। नहीं फर्स्ट ही आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ही आएगा। पहली अपील भी तो 30 दिन में करेगा और दूसरी अपील भी 30 दिन में करेगा, ऐसा है। उसमें 60 दिन पे गया था ना जो, वो इसमें 30 दिन ही है दोनों ही। फिर सुनवाई का स्तर, प्रथम स्तर तो वही है, हमें पढ़ गए कि सुगम केंद्र पर शिकायत, सादे कागज पे शिकायत दी जाएगी, वाइट पेपर पे, ठीक है। और 15 दिन सुनवाई का निपटारा करेगा, मामला खारिज करने पर कारण बताएगा। सेकंड स्तर पर 30 दिन में अपील, आगे नहीं इसमें देखो, सेकंड स्तर पर कि उसमें प्रथम अपील की जाएगी और 21 दिन का टाइम मिलेगा। फिर तृतीय स्तर में प्रथम अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन में, ठीक है, उसमें भी फिर 21 दिन का टाइम मिलेगा। ये कंफ्यूजिंग,
हाँ, कम से कम भी 4 महीने का टाइम तो इसको लगेगा। ठीक आया ये एक्ट, ये उससे इजी है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि थोड़ी सी कम बातें हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा बातें थी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये, वो आगे, ये आगे का पार्ट है उसका फर्दर। ठीक है, इसको बताओ अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसमें देखो 2 नंबर का क्वेश्चन तो पहले कब आया और क्या वाला हो गया, दूसरा उद्देश्य वाला, तीसरा इसमें सुनवाई के स्तर वाला भी बनता है। त्रिस्तरीय हो गया ना इसमें, ये 2 नंबर में बनता है ये क्वेश्चन। ये लग इतना बड़ा रहा है, इसको 2 नंबर में आ जाएगा ये लिखने में। ठीक है ना, 2 नंबर में इतना स्पेस होता है, इसमें लिखा जाता है ये। ठीक है, इस बार तो पूरा ही क्वेश्चन आया था कि इसकी विशेषताएं लिखनी थी सिर्फ, 21 वाले में तो। विशेषताओं का मूल्यांकन, ठीक है बताओ। हाँ, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सूचना वो सुनवाई जा सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट को लेके। कमियां बतानी पड़ेंगी इसकी। कमियां बताओ क्या क्या है फिर। कमियां एक तो वही होगी भाई जानकारी नहीं है सबसे पहली तो। दूसरा टाइम टेकिंग प्रोसेस आप लगा सकते हो कि भाई पूरी प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है। तीसरा न्यायालय में सर तीसरा न्यायालय में नहीं जा सकते भाई, वैसे अच्छी बात है लेकिन कमियों में तो लिख सकते हैं ना, अधिकार तो होना ही चाहिए सुनवाई का, जस्टिस का। जुर्माने का प्रावधान, मतलब अपील कर दी उसके बाद उसका जो फाइनल डिसीजन आ गया ना वो आपको मानना पड़ेगा। उसके खिलाफ किसके? मानना ही पड़ेगा वो, या जो निर्णय दिया है। हाँ, तो निर्णय दिया है वो, उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। डिसीजन आपको जो भी दे दिया ना उसने, वो मानना पड़ेगा। अब उसके खिलाफ अपील करने नहीं जा सकते। फिर कह दिया कि नहीं, कुछ भी आपने लिखा है कि आपको कुछ किसी से प्रॉब्लम है, आपके पटवारी से ही प्रॉब्लम है, कभी हो गई असंतुष्ट होने की स्थिति में आप अपील नहीं कर सकते। वही तो डिस्कस हो रहा है कि असंतुष्ट होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये एक कमी होगी इसकी। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? दोबारा से रिपीट करना। सर एग्जांपल से समझते हैं कोई एग्जांपल। एग्जाम्पल जैसे ले लो, आपकी लेम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गांव का ही ले लो कि आपने गांव में आपके सड़क बनी है और उस सड़क में कितनी धनराशि लगी है, मान लो ये तो डिस्क्लोज कर देते हैं, मान लो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कहा कि मेरे को कितनी धनराशि लगी है और कैसे कैसे इसका यूज़ हुआ है, उसकी मेरे को सूचना चाहिए। ठीक है, अब वो फर्दर चलती जाएगी फिर, या तो आपको 7 दिन में सूचना दे दी जाएगी, या तो आपको शुरू में सूचना दे दी जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर वो, या फिर आप फर्दर आगे प्रोसीड करते जाओगे कि सूचना नहीं मिली, वो कह देंगे कि नहीं इतना ये कॉन्फिडेंशियल है। प्रथम अधिकारी ने कह दिया कि प्रथम स्तर पे कह दिया कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, नहीं बता सकते। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तो खुद ही दिखाते हैं आजकल, शो ही करते हैं। मान लो और एग्जाम्पल ले लो कोई, उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप, उसका क्या मतलब करोगे बताओ, क्या प्रूफ दोगे कि वो नहीं कर रहा? आपको भी तो कोई प्रूफ दोगे ना कि भाई क्या पैरामीटर्स क्या हैं। हाँ, ये खिलाफ, उसके खिलाफ जा सकते हो। जैसे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है कोई, उस पर कोई गवर्नमेंट काम कर, उसको गवर्नमेंट ने ले लिया और उसका मुआवजा नहीं दिया, उसके लिए सुनवाई के लिए जा सकते हो, लेकिन वो कोर्ट का मामला हो गया फिर। नहीं तो वो कोर्ट में तो जा सकते हैं उसमें, लेकिन पहले उसकी शिकायत भी की। ये तो मतलब लोक सेवाएं से संबंधित है। सिंपल आपके घर में पानी नहीं आ रहा और आपने शिकायतें भी कर ली, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, या आपका प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, जन्म प्रमाण पत्र। जैसे एक मूवी भी आई थी कागज, जन आधार कार्ड नहीं बनता।
कागज मूवी आई थी जिसमें उसका वो डॉक्यूमेंट्स में मार दिया उसको, पंकज शर्मा वाली। तो उस वाले केस में जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स में मर गया लेकिन आदमी जिंदा है, तो वो सुनवाई के लिए जाए, फिर वो है उसमें। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए उस हिसाब से है। जंतर मंतर पे ऐसे काफी लोग बैठे हैं जिनको मार दिया, उनके वो डॉक्यूमेंट वो रियल इंसिडेंट्स पे तो थी मूवी। अभी भी बैठे हैं 2-4 लोग। तो सर जैसे मूल्यांकन वाला क्वेश्चन था, तो इसके अंदर पहले इसके फीचर्स बताने, जैसे वहाँ बताए थे, भाई फीचर्स तो बताने ही पड़ेंगे ना, तभी तो अपने उसको क्रिटिसाइज कर पाएंगे। फिर इसकी कमियाँ बता दी और फिर एंड इसको पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट पे कर देंगे। एंड करने का तो वही तरीका है जो पिछले में डिस्कस किया था ना आपने, पॉजिटिव नोट की इसको इम्प्लीमेंटेशन लोगों में जागरूकता फैल करके सरकार कर दे। वो अपने कल एक बार आंसर लिख लेंगे इनका, कल तो एक हो पाएगा। अब क्या है ना कि अपने नीचे से 3-4 टॉपिक करेंगे, फिर ऊपर वाले टॉपिक करेंगे, ताकि नीचे वाले टॉपिक जो है ना, जो पे कम आंसर राइटिंग करते हैं अपने क्या है कि पबेड के नाम पे वही ऊपर से सिद्धांत पढ़ लेते थे पहले, शक्ति सत्ता वैधता प्रत्यायोजन, इन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। उसी में पूरा हो जाता था, एनर्जी उसमें ज़्यादा लगती थी, रिजल्ट ये ज़्यादा देते। हाँ जी, सर जो अपील के बारे में क्या प्रावधान सर? कैसे? मतलब जैसे पहले तो था कि मतलब पहले जो अपील करेंगे द्वितीय स्तर के अधिकारी के पास जाएंगे उसी, सर इसमें कौन सा है? इसमें बताया ना त्रिस्तरीय है सुनवाई का स्तर। कैसे? पहले शिकायत करोगे आप कागज खाली पेज पे, आपने लिख के दिया पटवारी को, वो मैं बताया था जैसे ग्राम में ग्राम पटवारी ग्राम सेवक है, आपने ग्राम सेवक और ग्राम पटवारी को पेज पे लिख के दे दी। कहाँ पे दी? सुगम केंद्रों पे। सुगम केंद्र प्रैक्टिकली में कहाँ है आपके, जहाँ ग्राम पटवारी ग्राम पंचायत वाला हो गया, ठीक है। वहाँ जाके शिकायत करोगे, 15 दिन के अंदर सुनवाई का निपटारा करेगा वो, है ना, या फिर आपका मामला खारिज कर देगा कारण सहित। मामला खारिज कैसे कर देगा कि भाई इस एक्ट के दायरे में आती भी है कि नहीं आती चीज़। भाई न्यायालय के दायरे में आपने कहा कि भाई मेरे तो किसी भैंस चोरी हो गई या मर्डर कर दिया मेरे तो परिवार के, मेरे पिताजी का किसी ने, तो वो न्याय पुलिस का मामला है, वो यहीं खारिज कर देगा, उसकी जन सुनवाई नहीं है, ठीक है। तो वो करेगा, प्लेन कागज़ पे लेगा, अगर आपका मामला है तो वो ले लेगा आपको और 15 दिन में उसकी सुनवाई कर देगा। भी कोई सूचना मांगने के लिए जाओगे आप उससे, कोई क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए जाओगे इसके अंदर, तो वो बता देगा, या तो नहीं बता रहा है वो 15 दिन के अंदर, तो फिर आप दूसरे स्तर पे जाओगे। सर लेकिन क्या मतलब पटवारी का इतना स्तर है कि वो किसी मामले की सुनवाई कर सके? क्यों नहीं है यार? नहीं सेलेक्ट, भाई सरकार का सरकार का प्रतिनिधि है वो, एक हिसाब से उधर उसको चार्ज दे रखा है, उसके पास पावर, उसको ड्रिवन करता है, एक्ट पावर देता है उसको ये। और वो ऐसी सुनवाई तो कर ही नहीं रहा ना भाई। ऐसी कोई चीज़ है सुनवाई जिसमें पुलिस का इन्वॉल्व है या जुडिशरी इन्वॉल्व है, उसकी तो सुनवाई नहीं कर रहा, या उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला आ गया हो, ऐसी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उसके लिए उसको पूरी गाइडलाइन होती है। हुआ आपका क्लियर डाउट? सर उसके दूसरे आगे चलना है। अब देखो यहाँ तक हो गया, या तो 15 दिन में जवाब दे देगा, ठीक है। अब उसने 15 दिन में जवाब नहीं दिया और आपका रिजेक्ट भी नहीं किया था उसने, तब आप जाओगे दूसरे स्तर पर, लोक सुनवाई अधिकारी के विरुद्ध। ये लोक सुनवाई अधिकारी के विरुद्ध जाओगे आप उपखंड पे, उन पे एसडीएम के पास जाओगे, ठीक है। एसडीएम के पास गए आप, अब एसडीएम के पास गए, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित मान लो है, ये तो अपने पटवारी का एग्जांपल ले रहे हैं, गांव का एग्जांपल ले रहे हैं, आप गांव से हो, आपको किसी डिपार्टमेंट में हो सकती है, जैसे हमारे कमर्शियल टैक्स में आपको वही शिकायत हाँ JEN के खिलाफ हुई, तो फिर आपके पास AN करेगा, फिर उसके एक्शन करेगा। जो अब AN ने भी आपकी उसमें जवाब नहीं दिया 30 दिन, तो आपका 21 दिन के भीतर, तो 21 दिन भी पूरे, फिर आप ले 30 दिन, आप आज JEN के पास गए 1 तारीख को, 1 मई को, ठीक है, पहले की शिकायत लेके 21 मई तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो 22 मई से लेके अगले 30 दिन तक आप जाओगे तृतीय स्तर पर। ये जाएगा फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है ना उस विभाग का, जैसे एक्सियन हो गया, अब उसके पास जाओगे आप, ठीक है। और जैसे औरों में वो समितियां बनी हुई हैं, फिर
जैसे ग्राम पंचायत वाले में समितियां बनेगी ना जिला लेवल की, वहाँ जाओगे आप। अब समझ आया, क्लियर हुआ? इसीलिए तो फिर आगे कोर्ट का प्रोविज़न नहीं है कि भाई समिति जब आपकी सुन रही है फिर कोर्ट का डिसीजन प्रोविज़न क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि इन दोनों लेवल पे ही आप एक आधे पे तो जाके सेटिस्फाई हो ही जाओगे कि भाई अपनी है जेन्युइन प्रॉब्लम है तब तो करेंगे, जेन्युइन नहीं है। इसमें लिखा है कि द्वितीय स्तर पे ही समिति बैठी हुई है। हाँ, तो वो विभाग से विभाग टू विभाग डिपेंड करेगा ना। जैसे आपने एक्ट का उसका लिया, पटवारी वाले का लिया, पहले एसडीओ वगैरह के पास जाएगा फिर समिति के पास चला जाएगा वो, ऐसे, ठीक है। और जैसे पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लिया तो पहले प्रथम अधिकारी, फिर जिला स्तर का अधिकारी, फिर समिति के पास। क्लियर है? याद रहेंगे एक्ट। हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन का क्या डिफरेंस है? इसका किसी दिन अपने पूरे का कर लेंगे डिस्कस। इनका मतलब ये है, जैसे एग्जामिन नहीं कीजिए, मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं आपको। क्रिटिकल का एग्जामिन है कि नेगेटिव के फोकस करते हुए जाना है उस पर मैक्सिमम, और फिर जाके उसका सॉल्यूशन देना है। क्रिटिक बनना है। क्रिटिक क्या होता है? जो आलोचक होता है, आपको उसकी आलोचना करनी है एक हिसाब से। या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वही क्रिटिकल एग्जामिन हो गया ना। क्रिटिकल एग्जामिन आलोचनात्मक, आलोचना करते हुए उसकी कमियां बताते हुए उसको आंसर देना उसको। लेकिन हाँ, सिर्फ उसमें ये नहीं करता वो आपसे एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ उसकी कमियां बताओगे, वो आपको सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे। कमियां तभी बताना, वही कमियां बताना जिनके सॉल्यूशन हो बता पाओ जिनके सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करें। हालांकि एक दो टॉपिक थे पर छोड़ो, इनको कल करेंगे अपने। पहले इसको कर लेते हैं। वो शुरू वाला टॉपिक है। एक दो मेरा ऐसा था कि एकीकृत प्रशासन और वो प्रबंधात्मक कर लें, ताकि 2 नंबर में डाल। कोई नहीं, कल अपने आज एक्ट अच्छे हो जाएं तो कम से कम 5 नंबर तो अपने श्योर हों कि 5 नंबर तो कम से, क्योंकि 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा दोनों एक्ट से, ये तो मान के चलो। ये अपनी किस्मत अच्छी है कि 10 नंबर का वापस पूछ ले। तो सबसे पहले कब आया? ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य क्या है इसके? अरे एनर्जी खत्म होगी क्या? अगर आगे का ही फर्दर है ना, ये फर्दर करेगा उसको, एनरिच कर रहा है ना, इसलिए करेगा मैं उसका आगे एनरिच कर। अरे हाँ, मतलब वो फर्दर है उसको, अग्रगामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब फर्दर को, और उसको एनरिच कर रहा है ये रखो आप। नेक्स्ट, नहीं तर्ज नहीं, तर्ज पे तो बना होता है कि उसको रिप्लेस करता। तर्ज का मतलब होता है किसी को रिप्लेस करना। हाँ, वो तर्ज पे बनी है क्योंकि वो थी नहीं ना, वो उसके जैसी है। शहरों के लिए तो था ही नहीं वो। उद्देश्य उसके कुछ क्या सेम ही उद्देश्य है उसके, पर्पस सेम है उसका। उस पर क्वेश्चन आएगा इस बार, उस पर डेफिनेट क्वेश्चन आएगा इंदिरा गांधी मनरेगा वाली पे। उसकी तो डेट भी याद रखना, उस पर प्री पे भी क्वेश्चन आएगा एक। ये कितनी तारीख को हुआ था? हाँ। अब इसके प्रावधान बताओ फटाफट। देखो, सबसे पहले तो निकट होगा भाई, दूर कर नहीं सकते। दूसरा, सुगम केंद्र होंगे कि कहाँ जाके करेगा। तीसरा, चला गया तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा स्पेसिफिक, और ये यूनिक नंबर आगे तक चलता है इसलिए देता हूँ। अटेस्टेड देगा, तो वो शब्द जरूर याद रखना, वो इंदिराज प्राप्त रसीद। वो थोड़ा सा भारीपन जरूर, क्योंकि ये एक्ट पे क्वेश्चन आता है ना, तो वो सबको आता है। एक्ट का क्वेश्चन सबको आता है। कोई ऐसा विरला होगा क्रांतिकारी जिसको एक्ट का क्वेश्चन नहीं पता होगा, क्योंकि 2 एक्ट है, दोनों एक्ट पे से क्वेश्चन आना है। सबको पता है, तो सब ने रटा होता है। तो कुछ तो वर्डिंग अपने उसमें ऐसी डाले ना, तो बताया था ना, वो डोकरे थोड़े से खुश हो जाते हैं कि ठीक है यार।
फिर नेक्स्ट 15 दिन में सुनवाई करेगा, नहीं करेगा तो 7 दिन में क्या दिया उसने निर्णय वो सूचना देगा। अगर रिजेक्ट किया है तो उसके कारण बताएगा। ठीक है, कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जिला स्तर पर लोक अधिकारी और अपने लिए अधिकारी। अच्छा एक बात सुनो, कल है ना, कल लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ के आना आप बस, है ना, उस पे टेस्ट करेंगे अपने कल, उस पे लिखेंगे अपने, मतलब कल ही, कल मतलब कल मैं आऊँगा, कल सैटरडे संडे और मंडे तीनों दिन आऊँगा। आप मैं दोनों लगेंगी 3 दिन, छुट्टी है ना हमारी, दूसरी नहीं लगेगी, हिंदी इंग्लिश नहीं होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी कल शायद वो गौरव जी आएंगे तो सर इंग्लिश उनका लेक्चर होगा। है हैं? हाँ वो उनका शायद मैनेज हो रखा है इंग्लिश वाला। तो कल वो वाला एक्ट पढ़ के आना बस, उसको रिवाइज कर लो चलो एक बार। 14 नवंबर 2011। हाँ अरे थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ, मेरे को पता है 12 बजे से बैठे हो, थोड़ी सी एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते फिर हो गया अपना, चलेंगे फिर एक बार। क्या हुआ 5 मिनट रुको 5। डिपार्टमेंट की 287 सेवाएं, हाँ शनि 15 में की 108 और अरे एक ही आप नहीं बोलोगे, बाकी बोले बताओ। क्या स्पेसिफिक था इसके, पर्पस बताओ, दो पर्पस 4 वर्ड। ठीक है, प्रोविजंस। हाँ ठीक है, कितने दिन में सुनवाई करनी पड़ेगी? सर वो टाइमिंग देगा। हाँ ये मत कहते ना कि 15 दिन में देगा उसके एक्ट वाला है वो। ठीक है, कौन मेजरली कौन से डिपार्टमेंट है, एक दो लिखने भी हैं ये कि बिजली, जलदाय, स्वास्थ्य, नगर निगम, है ना, पंचायत समिति। और बताओ डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोविजन है? पहले तो बोर्ड भी तो लगा के रखेगा ना, एक नोटिस बोर्ड होगा जिसपे होंगी कि ये सेवाएं दी जा रही हैं और इन सेवाओं के लिए ये दस्तावेज जरूरी है। ठीक है, और बताओ अपील वाला बताओ। पावती मैम अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका आवश्यक कारण बताएगा। अगर नहीं वो अपनी इच्छा से उसको नहीं दे रहा है, मतलब जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो क्या है प्रोविज़न, क्या है सजा का, दंड का? इच्छा से नहीं दे रहा, जानबूझ के 250 रुपये प्रतिदिन। नहीं है ये, इसमें है, इसमें है ये 250 रुपये लिखो, इसमें नहीं लिखा ना ये, हाँ ये इसमें लिखो, वो इसी में है वो 250 रुपये प्रतिदिन। उसमें तो है ही नहीं ना, उसमें तो दंड है ही नहीं, आर्थिक दंड, ये इस वाले में है, जिस स्लाइड में नहीं है। एक सुधार में ये भी लिख सकते हैं जितने दिन तक उसने किया है ना, जिस दिन डिसीजन आएगा ना उतने दिन तक रोज के 250 रुपये लगाएंगे उससे। तो सर वो तो पेमेंट से कटेंगे ना, पेमेंट से कटेंगे, उसकी सैलरी से काटे जाएंगे। लेकिन फिर वो देगा कैसे? सैलरी तो आएगी उसकी, तो सैलरी आएगी तो सैलरी से तो आप बोल रहे हो पहले ही कट जाएगा सैलरी आने से। उसकी सैलरी से कटेगा, मतलब क्या क्या डाउट हुआ इसमें, मतलब सैलरी तो अकाउंट में आती होगी ना। हाँ तो काट के, सरकारी तो डेबिट सरकार पहले ही काट लेगी सरकार। तो फिर वो ऊपर से मना क्या कम कर पाया, वो भी नहीं देगा। कौन, अगर वो जानबूझ के कोई उस काम को रोक रहा है ना, वो सेवा कर देने से, तो तब अप्लाई होगा ये कि उसने जानबूझ के रोका है। भाई उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे,
उसका सारा काम था, लेकिन उसकी कोई पर्सनल खुन्नस थी। जितने दिन रोका उतने दिन को 250 से गुना करके, हाँ जब ये तय हो गया ना कि जैसे 60 दिन में तय हो गया कि हाँ इसने जानबूझ के रोका था, तो उतने दिन को 250 से गुना करके उसके पेमेंट चार्ज किया जाएगा, उसकी सैलरी से काटा जाएगा, और जो भी व्यक्ति है प्रार्थी है उसको दे सकता है अपील अधिकारी रीएम्बर्समेंट के तौर पर। सुधार में सर ये भी देख सकते हैं दंड की राशि बदलना। सर इसमें देने वाला भी लिखा हुआ है, प्रतिकर के रूप में दिया जा सकता है। हाँ ये तो लिखा हुआ है, ये तो वो 500 से 5000 भी तो है, ये तो जानबूझ के रोकने पे है 250 रुपये। तो 500 से 5000 तो वो है कि उसने नहीं दिया, वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं की उसने, सर इसको भी देना, उसको भी दे सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं। हाँ एक इसमें कमियों में ये भी लिख सकते हैं कि भाई दंड कम है, भाई 500 से 5000 रुपये का क्या ही दंड है, कम से कम 2 महीने की सैलरी काटो। केस ज़्यादा हो गया। केस नहीं होते ना, हुए नहीं है ना अभी, तो वो एक वो अपने कमियों सुधार में बताया था ना कि बात है सर कि मतलब अच्छा वो गाड़ी में आज वो नहीं है तो ऐसा करो उसको 5000 का बिल काट के दे दो, अगली बार 50000 का दे दो, तो ऐसे ही उन पे लगा दो, बोले इस बार वो महीने का। ठीक है, कल इस पे लिखेंगे, कल क्लास में करते हैं, यूनिट पूरी करने की कोशिश करेंगे नीचे वाली 2, ताकि अपने पास आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा वर्सेटाइल हो जाए। कितना टाइम मिल पाता है पढ़ने के बाद में? अब सर 2 यूनिट कैसे पूरी होगी अभी तो सर? नीचे वाली मतलब कल लंबी क्लास है, कल और परसों और मंडे को, तब तक अपने चाह रहे हैं कि 2 यूनिट नीचे वाली पूरी हो जाए। 3 दिन लंबी क्लास होगी ना, 3 4 घंटे क्लास लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कल दिन में लेंगे ना तो ये लास्ट वाला टाइम भी नहीं रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा बताइए, पीडीएफ मिल जाती है इनकी, ऐसे कह रहे हैं। पीडीएफ क्या नोट से देंगे ना यार, पीडीएफ से तो क्या होता है, पीडीएफ तो फालतू में, पीडीएफ तो पेज खराब करने वाली सी चीज़ है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, मैं अभी रात को ही शायद तैयार करवाने पड़े, अगली 3 क्लासेज का है ना, वो अपनी कोशिश करेंगे पूरा मिल जाए एक बार में। और कोई सुझाव हो आप लोगों का, कैसा सही चल रहा है? नोट्स लेकर के आया करो, वो देखें मुझे इंग्लिश सर आप वाले भी तो नोट्स हो गए ना फिर? हाँ मेरे नोट दे रखे हैं यार, जो कंटेंट बना रहा है ना उसको दे रखे हैं, मैं तो खुद ऐसे ही फिर वो यहाँ आज शिफ्ट कर दिया उनको, थोड़ा कंटेंट तैयार हो रहा है। मेरे वाले नोट्स ही लेंगे अपने, जो लास्ट की यूनिट्स है ना उनमें अच्छा है फालतू ज़्यादा पढ़ने का अपने, मेरे को भी आप लोगों का मेंटल स्तर है इतना कि समझते हो कि ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, अपने पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। तो अब जैसे ये दोनों अधिनियम है, इनको एक पेज पे, दूसरे पेज पे दूसरा अधिनियम। बिल्कुल ऐसे ही होगा ये। हो जाएगा, एक पेज में पूरा हो जाएगा। हाँ अपने तो अभी तो एक डेढ़ पेज में हो जाएगा। देखो मैं जैसे आज वो खुद ही लिख के लाया था ना, जो ये 1 पेज में दोनों तरफ हुआ है, तो इसमें मैंने खुला लिखा है जन सुनवाई वाला, तो हो जाएगा 2 पेज में। और 2 पेज भी क्या पड़े हैं इसमें, आप जैसे नोट्स बनते हैं ना लास्ट में, तो उसमें तो आप ऐसे करना ना, बीच में से इसको हाफ करना, छोटे पॉइंट लिख के 1 एक्ट इधर 1 एक्ट इधर, 1 पेज में आ जाएगा, 1 पेज में पूरा ही आ जाएगा फिर। ठीक है अभी सर आएंगे, रुको 5 मिनट।